जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 8 मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। भाव यात्रा से भव यात्रा चलती है। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावधारा पर निर्भर करता है। विगत दिनों हमने सुना कि भावों के उतार चढ़ाव से जीवन कितना प्रभावित होता है। जो भावों के उतार चढ़ाव के इस विज्ञान को जानते हैं वे अपने जीवन में ठहराव ले आते हैं, और जो इस रहस्य को नहीं जानते उनके जीवन में केवल भटकाव आता है। दो तरह के लोग हैं, एक वे जो भावों में बहते हैं और दूसरे वे जो अपनी भावों को नियंत्रित करके उसे एक दिशा देते हैं। भावों के बहाव में बह जाने वाले लोग अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, और भावों को नियंत्रित करके एक दिशा में आगे बढ़ने वाले लोग जीवन में शिखर को छू जाते हैं। संत कहते हैं जीवन में भटकाव नहीं, ठहराव आना चाहिए। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम अपने भावों को समझने की कोशिश करेंगे। प्रायः देखने में ये आता है कि लोगों के भावों में विकृतियां आती है, भाव गिरते हैं, उसके बाद भी उन्हें इस बात का न तो एहसास होता है न वे इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं कि मेरा कहीं कोई पतन हुआ है। बल्कि लोग उसी परिणति को अपना स्वभाव मान लेते हैं, और कुछ कुछ लोग तो अपने ऐसे स्वभाव को ही अपनी विशेषता मान लेते हैं, वैशिष्ट समझ लेते हैं। ये हमारे जीवन के एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। बात लेशा की चल रही है। अशुभ लेशाओं में कृष्ण लेशा की बात हमने की थी। कृष्ण लेशा में प्रायः क्रूरता और क्रोध की प्रधानता होती है। आज दूसरे क्रम में नील लेशा की बात है। ऐसे लोग बड़े मानी किस्म के लोग होते हैं। आपने देखा होगा आपके संपर्क में ऐसे अनेक लोग होंगे जो बड़े अभिमानी हों। दूसरे शब्दों में कहें अतिमानी। मान तो हीनाधिक रूप में हर किसी के अंदर होता है, लेकिन अतिमान ये बड़ा भयानक होता है। कुछ लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वे मान में ही मग्न होते हैं।
ऐसे लोगों के अंदर सब कुछ अति पे होता है। हमें अपने भीतर झांक कर देखना है कि मेरे मान की क्या परिणति है। महामानी महास्तब्धो कृत्याकृत्य विचारकः महामूर्छो महारंभो नीललेश्य निगद्यते। महामानी अतिमान, अपने भीतर झांक कर देखना है कि मेरे मान की क्या परिणति है। किस मान को मैं अति मान या महामान की श्रेणी में रखूं। प्रायः सम्मान की चाह करना मान है, श्रेष्ठता का अनुभव करना मान है, पर इससे ज्यादा कोई तकलीफ नहीं है। अगर किसी के मन में ये चाह है कि मुझे सम्मान मिले, मैं उसे उतना बाधक नहीं मानता। किसी के अंदर ये चाह आ जाए कि मैं श्रेष्ठ हूं, ये भी एक सीमा तक उतनी बुरी नहीं है, पर बुराई तब पनपती है कि सारा सम्मान मुझे ही मिले, सारा श्रेय केवल और केवल मुझे मिले, और श्रेष्ठ केवल मैं हूं, मेरे आगे कोई नहीं लगता, बाकी सब अश्रेष्ठ हैं। ये महामान का द्योतक है। ऐसा व्यक्ति किसी की बात सुनने को राजी नहीं होता। रावण की ऐसी ही परिणति थी। वो अपने मान में मगन रहता था। उसे लगता था कि मेरे आगे कोई टिकते ही नहीं, इस दुनिया में जो कुछ हूं वो मैं ही हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है। रावण तो चला गया, पर अपने मन को पलट करके देखने की आवश्यकता है कि मेरे मन में कभी कभी रावण का रूप तो नहीं आ जाता। अगर आता है तो उसे तुरंत नियंत्रित करने की जरूरत है। महामानी की एक और दुर्बलता होती है, वो अपना मान तो चाहता ही है, अपने मान के आगे औरों का अपमान भी करने लगता है। और इतना ही नहीं, छोटी छोटी बातों में खुद को अपमानित महसूस करने लगता है। उस घड़ी जो उथल पुथल होती है वो बड़ी विचित्र होती है, बड़ी विचित्र होती है। आप उस व्यक्ति को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो और उस व्यक्ति को खुद के अंदर देखो। जब हमने कहीं कोई मान की अपेक्षा की और थोड़ा कमतर मान मिला, सम्मान कम मिला, तो मेरी क्या दशा होती है, क्या दशा होती है।
बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है। एक स्थान पर मैं था, बहुत सारे दानियों को बुलाया जा रहा था। दानियों का क्रम था जिनने समाज में उदारता का परिचय दिया था। इसी मध्य एक ऐसा व्यक्ति जिसका बड़ा योगदान था, उस व्यक्ति को बुलाया गया, लेकिन उससे पहले मान लो समझ लो किसी ने 10 लाख रुपया दिया हो और उसका नाम 11,000 के बाद लिया जाए। थोड़ा सा आयोजकों से जानबूझ करके अनदेखा नहीं हुआ, पर्ची आगे पीछे हो गई। उस व्यक्ति का उल्लेख बाद में हुआ। श्रीफल चढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा था। वो आदमी ऐसे उठे जैसे चेहरा कुम्हला गया है। 2-3 बार नाम बोलने पर तो उठा, वो भी आजू बाजू वालों ने जब बोला तब। पर ऐसा जैसे कि जान ही ने एकदम बेजान उनका सब कुछ छीन लिया गया हो। ये मान की परिणति है। और बाद में बोलता, भैया तुमने मेरा नाम बाद वालों के बाद बोला, जिनके बाद बोला मैं वही अमाउंट दूंगा। ये क्या परिणाम? ये अतिमान की अभिव्यक्ति है। घर परिवार में, धर्म क्षेत्र में, गुरुजनों के संपर्क में, लोगों के साथ इस तरह का मानपूर्ण व्यवहार लोग कर बैठते हैं। होता है। ये सुकून देता है या अशांति? ये अशांत बनाता है। व्यक्ति अंदर से भुनभुना जाता है। इससे बचिए। महामान, अगर आप छोटी छोटी बातों से अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हो तो समझ लो आप महामानी हो। किसी व्यक्ति को महामानी बोल दो तो, हाँ, महामना बोलो तो आनंद है, माननीय बोलो तो अच्छा है, पर महामानी बोल दो तो। पर ये हमारे महामानी होने का प्रमाण है जो छोटी छोटी बातों में अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे। खुद का अपमान किया नहीं गया पर स्वयं अपमानित महसूस कर रहा है। अगर मेरी मान कषाय मंद होगी तो बड़ी बात भी कर दी जाए ना तो मैं इग्नोर कर दूंगा। मुझसे एक बार पूछा कि महाराज मानी और विनम्र व्यक्ति की पहचान क्या है? मैं मानी हूँ या नहीं, मुझ में विनम्रता है या नहीं, इसकी पहचान? मैंने कहा कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम उससे अपमानित महसूस हो तो समझ ला मान ला तुम मानी हो। कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम अपने आप को अपमानित महसूस करो तो समझ लेना मानी हो। और कोई अपमान करे और तुम उसे नज़रअंदाज कर दो तो समझ लेना तुम्हारे भीतर विनम्रता है। आजकल तो छोटी छोटी बातों में भी अभिमान आता है। बड़ों की बात तो जाने दीजिए, बच्चों में भी बड़ा ईगो होता है ना। छोटी छोटी बातों में वो ईगो का विषय बना लेते। थोड़ी देर सी बात हो इंसल्ट फील करते। होता है। एक बच्चा अचानक रोने लगा
रोने लगा। मैंने पूछा बेटा क्यों रो रहा है? बोला गिर पड़ा था। क्यों रो रहा है? बोले गिर गया था। बोले कब गिरा था? अभी तो नहीं गिरा। कब गिरा था? बोले 9 बजे। तो अभी क्यों रो रहा है? बोले उस समय कोई देखने वाला नहीं था। ये मन को चुभता है। इसे जीतने का अभ्यास होना चाहिए। ये महामान हमारे संबंधों को तार तार करता है। आज घर परिवार जो टूट रहे हैं उसमें ईमान बड़ा कारण है। ईगो प्रॉब्लम जिसे आप बोलते हैं, हर बात को अपने मान का विषय बना लेना, ये नील लेशा का परिणाम है। लोग इसमें अपनी सुपीरियरिटी मानते हैं। नहीं, एक अच्छे इंसान की ये पहचान नहीं हो सकती। दूसरा विशेषण दिया महास्तब्ध। स्तब्ध, महामानी स्तब्धो भीरु। स्तब्ध, हाँ एकदम, कुछ लोग होते हैं ना एकदम पत्थर की भांति दिखते हैं, उनमें कहीं नम्रता के लक्षण नहीं दिखते हैं। बड़े स्तब्ध प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, उनका जीवन ठूंठ जैसा हो जाता है। आप देखोगे चलेंगे फिरेंगे, उनकी चाल ढाल बोली बर्ताव सब में वही रूप दिखता है। एक्चुअल में जो भीतर होता है वही बाहर प्रकट होता है। यहां हमें जागना है कि ये मेरी भावधारा के पतन का प्रतीक है। मुझे स्तब्ध नहीं, नम्र रहना है। भीरू, डर। एक बात बोल लूं, जो मानी होता है ना, डरपोक भी बहुत होता है। उसको हर पल अपने मान का डर रहता है, अपने नाम का डर रहता है, अपनी इज्जत का ख्याल रहता है। ख्याल नहीं, डर रहता है। वो बात बात में डरता है, और डर भी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। अकार्य से डरो, पाप से डरो, बाकी और किसी बात से कभी मत डरो। जो आत्मश्रद्धानी होते हैं वो भय जैसी दुर्बलता से बहुत दूर होते हैं। कार्य कृत्याकृत्य विचार का, उसे करनी अकरनी का विचार नहीं होता। बहुत सारे लोग भावावेश में वह कार्य कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, बाद में पश्चाताप करते हैं। नील लेशा के परिणाम में विवेक स्थिर नहीं रहता। गोमटसार में उसके लिए एक विशेषण दिया, निव्विन्नानी। उसको विवेक नहीं रहेगा, अपने हिताहित के बारे में वो सोच नहीं सकता। कृत्य विचार का। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भावनाओं के बहाव में आकर ऐसे ऐसे कृत्य कर बैठते हैं जिनके पीछे जिंदगी भर उन्हें रोना पड़ता है।
कर दिया, उस घड़ी में कर दिया, जीवन पर्यंत रोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। संत कहते हैं कोई भी कार्य करो तो करने से पहले उसके परिणाम का विचार करो। एक भद्र प्राणी की ये पहचान होती है कि कृत्य को करने से पूर्व उसके परिणाम के विषय में सोचता है, और एक मूर्ख व्यक्ति का ये लक्षण है, करता पहले है सोचता बाद में। बहुत सारे लोग कुछ भी कर डालते हैं, ये मूर्खता है, ये जड़ता है। इससे अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। इसका उपाय क्या है? जब कभी हमारे द्वारा अकार्य हो जाए और हमें समझ में आए, अपनी निंदा करो, अपनी आलोचना करो, और मन ही मन संकल्प लो कि अब आगे कभी ऐसा कृत्य मैं नहीं करूंगा, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, अपने आप को हम बचा लेंगे। बहुत सारे लोग कृत्याकृत्य का विचार किए बिना होश खो करके निर्णय ले लेते हैं और कुछ भी कर बैठते हैं। एक युवक थोड़ा सा तनाव में जी रहा था। बहुत दिन से तनावग्रस्त होने के कारण वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और उसने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। अंदर से कुंडी लगाई, खुद फांसी फंदक में लटकने के लिए फंदा डाल दिया। संयोग ऐसा बना कि कुंडी उसने लगाई पर कुंडी घुमाई नहीं थी। इसी बीच उसकी धर्मपत्नी को कोई काम आया और काम से वो कक्ष में गई, दरवाजे को हिलाई, दरवाजा खुल गया। देख रही है कि इसका पति तो फांसी के फंदे लटकाने की प्रक्रिया में लगा है। वो देखकर स्तब्ध रह गई कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। उसने कहा माफ करना, मैं जीवन से हार चुका हूं, मैंने आत्महत्या का सोच लिया। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा जो बात कहने की है, और उसके बाद उस व्यक्ति में जो पश्चाताप आया वो मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं। धर्मपत्नी ने उन्हें संबोधा, कहा थोड़ी सी तकलीफ से आप हार गए, क्या मरणोपरांत फिर से सारी समस्याएं अनुकूल हो जाएगी? हमारे घर में जो है वो क्या कम है? हम रोजी रोटी रोज की मजदूरी के साथ भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमें जीवन से हारना नहीं चाहिए। आप इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, इसका परिणाम आपने सोचा? आपके पीछे मैं हूँ, बच्चे हैं, पूरा परिवार, उनका क्या होगा? थोड़ी बातों से हार गए, मैं आपके लिए सहारा बनने के लिए तैयार हूँ। पत्नी ने उस घड़ी न संभाला होता तो व्यक्ति अपने जीवन से हाथ धो दिया होता। उसके बाद पत्नी ने उसे संभाला, सिलाई कर कर के परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था की, कुछ रुपया इकट्ठा किया, पति को अपने साथ सम्मिलित किया, और आपको क्या बताऊं, आज वो बहुत अच्छे गारमेंट के व्यापारी बने हुए हैं। पत्नी ने उस समय संभाला, और उस व्यक्ति ने कहा कि काश पत्नी उस समय मुझे नहीं संभाली होती
तो मैं तो मर चुका होता। उस समय मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा, इसका मुझे विवेक ही नहीं बचा था। जो व्यक्ति कषायाविष्ट होते हैं उन्हें केवल अपना दिखता है, पीछे का दिखता ही नहीं। और ऐसी घड़ी में उतावली हो जाती है, हड़बड़ी हो जाती है। ये उतावली और हड़बड़ी के परिणाम शुभ परिणाम नहीं माने जाते। ये भी एक प्रकार के नील लेशा के परिणाम समझना चाहिए, जिसमें व्यक्ति कई बार अपने शुभ चिंतक की भी उपेक्षा कर देता है, अपने हितों का भी अहित कर देता है, मित्र को भी शत्रु समझ लेता है और उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार कर बैठता है। ये परिणाम भयावह है। इसलिए हमेशा कार्य का विचार करना चाहिए, और यदि हम नहीं कर पाए और हमें कोई सुझाव दे तो उसे स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। यदि ये स्वीकार करने की क्षमता आ जाए तो मनुष्य में भटकाव न हो। लेकिन आजकल देखने में ये आता है कि लोगों में सहनशीलता कम होते जा रही है और अशुभ परिणाम की ओर लोगों का रुझान ज्यादा है। वो कार्य कर बैठता है लेकिन उसका परिणाम नहीं देखता। आज रोज अनेक प्रकार के अपराध घटित होते हैं। मैंने अनेक पुलिस के अधिकारियों से और अनेक न्यायाधीशों से चर्चा की। लोगों ने अपना अनुभव यही बताया है कि ये ज्यादातर अपराध क्षणिक भावावेश में होते हैं, या तो शराब के नशे में या क्षणिक भावावेश में। पर एक बार व्यक्ति दुष्कृत्य करता है, पूरे जीवन उसे भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अरे भाई, ये एक जीवन की बात नहीं, कई जन्मों तक उसे भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो उस तरह के परिणाम से जुड़ जाता है। यहां हमें सावधान होना है। ये लक्षण अच्छे नहीं है। ये बात हमें मन मस्तिष्क में अंकित करना है कि नील लेशा के परिणाम हैं जहां उतार है। इससे मुझे रोकना है। कैसे रोकना, उसकी चर्चा थोड़ी देर बाद करूंगा। अगला, महामूर्छो, महान मूर्छा, धन वैभव के प्रति, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति, काम भोग के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति, लंपटता, नील लेशा की पहचान। कुछ लोग होते हैं जो अति गृद्ध होते हैं, इनके पीछे पागल बन जाते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। हमारे शास्त्रों में मम्मन सेठ की कथा आती है। मम्मन सेठ एक सेठ था, लेकिन इतनी गृद्धता थी, इतनी गृद्धता थी कि मूसलाधार बारिश के मध्य
उफनती नदी से लकड़ी का गट्ठा लकड़ी के लठ पकड़ पकड़ कर निकाल रहा था। महारानी चेलना की नजर उस पर पड़ी। उसने राजा सैनिक से कहा कि ये आदमी बड़ा गरीब दिखाई पड़ता है, इसकी मदद करे। राजा सैनिक ने उसे अपने आदमी भेज करके पकड़वा करके बुलवाया। पूछा, भाई क्या बात है, तुम अपनी जान हथेली में रख कर क्या कर रहे हो? बोले, क्या करूं, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरा एक बैल है, मुझे बैल जोड़ा के अभाव में मेरा काम नहीं हो पा रहा, मुझे बैल का जोड़ा चाहिए। तुम्हारा बैल का जोड़ा? हमारे यहाँ ढेर सारे बैल है, जो पसंद आए ले जा। बोले, नहीं, मेरे बैल के समान आपका एक भी बैल नहीं है, मुझे मेरे जैसा बैल चाहिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसा बैल, कहाँ है बैल? बोले, उसके लिए मेरा बैल आपके यहाँ नहीं आ सकता, आपको चलना पड़ेगा। राजा को आश्चर्य हुआ, घर ले गया। बोला, अंदर आइए। अंदर आया, तह खाने का ताला खोला। बोले, कहाँ? बोले, आइए मेरा बैल दिखाता हूं। बोले, यहीं ले आओ। बोले, यहां नहीं आ सकेगा। एक ताला, दूसरा ताला, तीसरा ताला, चौथा ताला, 7 ताला खोल के तहखाने के अंदर गया तो देख करके राजा सैनिक हैरान रह गया, क्योंकि उसने कहा, ये मेरा बैल है, और वहाँ रत्न जड़ित बैल था। कहा, मुझे एक बैल बन गया, इसका जोड़ा चाहिए। राजा सैनिक अपना सिर पकड़ करके रह गया। ये परिणाम है नीललेशा के, धन संपत्ति के प्रति प्रगाढ़ लालसा। मरते मरते भी पैसे की चाहत नहीं छूटती, मरते मरते भी पैसे की चाहत नहीं छूटती। ये नीललेशा है। हमारे शास्त्रों में लिखा कि जिस व्यक्ति की जैसी गति होने की होती है, मृत्यु पूर्व उसके वैसी ही लेशा होती है। अगर दुर्गति होनी है तो आखिरी में अच्छे परिणाम नहीं होंगे। बहुतों के साथ ऐसा होता है। अगर इस तरह की प्रगाढ़ लालसा होगी तो अंत बुरा होना ही है। एक सेठ मरनासन था, काफी देर बाद उसे होश आया, ब ब ब ब बोल रहा था, मुख से पूरे शब्द नहीं निकल रहे थे। बच्चों ने सोचा कोई बक्सा वक्सा तो नहीं धरा हो गई। डॉक्टर को दिखाया, बोला, डॉक्टर साहब कुछ उपाय करिए, क्या बोल रहे सुनने। डॉक्टर ने कहा, भैया एक 50,000 का इंजेक्शन लगाएं तो हो सकता है 1-2 सेंटेंस बोल सके। लग जाए 50,000 में बक्सा मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा और क्या होगा। 50,000 का इंजेक्शन लगा, उस बुढ़े को होश आया और उसने कहा, अब क्या बोलूं, वो बछड़ा पूरा झाड़ू खाया जा रहा है, तुम लोग क्या देख रहे हो। और वो मर गया। कब्र में कांव पांव लटकते हुए भी वो झाड़ू दिखाई पड़ रही है। बेटों ने सिर्फ ठोका कि ये 50,000 भी गए पानी में और बुढ़ा भी चला गया। सोचने की बात ये है, महामूर्छा, लगाव होना लाजमी है, पर अति लगाव
महादुखदायी है। इससे अपने आप को बचाइए। ये हमारे परिणाम को निर्मल बनाएगा। और आखिरी है महारंभ, महान आरंभी। चाहे जैसे खटकर्म करने को तैयार हो जाए, जो अवसर सामने आ जाए कर डाले, उसमें हिंसा अहिंसा का विचार न हो, लाभ हानि का विशेष विचार ना हो, कर्तव्य अकर्तव्य का विचार ना हो। ऐसे लोग महा आरंभी की श्रेणी में आते हैं। उनका निश्चित तौर पर पतन होता है। ये अशुभ लेशा है, नील लेशा, आत्मा के अशुभ परिणाम है। सवाल ये है कि ये बुराइयां हैं, इसको आप सब जानते हैं, इनसे बचा कैसे जाए? इनसे बचा कैसे जाए? अपने परिणामों की विशुद्धि आप बढ़ाना चाहते हैं तो नित्य आत्मदृष्टि रखे और इन 4 बातों को रोज अपने चिंतन में लाएं। मैं कौन हूं? पहला सवाल। को हम, सो हम। मेरे भीतर विराजमान शुद्ध निरंजन चैतन्यमयी ज्ञानमयी आनंदमयी जो आत्म तत्व है वही मैं हूं। मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। सो हम, मैं कौन हूं? ये पहला सवाल। मेरा क्या है? क्या है मेरा? मेरा बस मैं हूं। मेरा बस मैं हूं, अहम इक्को। बस मैं एक अकेला आत्मा हूं, वही मेरा है। एगो में शासदो आदा नान दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लखना। इस शरीर से भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है। इस बात का विचार पल प्रतिपल जो करता है उसकी परिणाम शुद्धि अपने आप होती है। तीसरा सवाल, मैं क्या कर रहा हूं? जो मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? अभी तो गोरख धंधे में लगा हूं, अभी तो दुनियादारी में उलझा हूं, अभी तो पाप पाखंड में लगा हूं, अभी तो विषय कषाय में रमा हूं। चौथा सवाल, मुझे क्या करना चाहिए? नित्य प्रति ये विचार मनुष्य की जीवन धारा बदलेगी और इन सब को नियंत्रित किया जा सकता है, इन सब को पाया जा सकता है भावना योग के बल पर। जब अपने आप को सहज शांत और सकारात्मक बनाने की प्रार्थना करते हैं, जब अपने दोषों और दुर्बलताओं का प्रतिक्रमण करते हैं, इनर क्लीनिंग करते हैं,
और अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाने का शुभ संकल्प संजोते हैं और फिर हम अपने स्वरूप का बार बार अनुचिंतन करते हैं। बस हर पल एक बात को स्मरण में रखो, सोहम, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ और मुझे उसी आत्मा को प्राप्त करना है। इसके लिए मुझे सहज रहना है, शांत रहना है, सरल रहना है, सकारात्मक रहना है। ये भाव, ये कमांड मन में बार बार दोहराते रहेंगे तो इन अशुभ परिणामों से बहुत आसानी से मुक्त हो सकेंगे। और इस प्रकार के कमांड के बिना हम अपने जीवन को व्यवस्थित और नियंत्रित करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। तो ये कृष्ण लेशा की अपेक्षा थोड़ा सा मंद है, लेकिन है ये भी अशुभ लेशा। काले से नीले में गाढ़ापन कम होता है, लेकिन है तो ये लेशा। हम सब की ये लेशा की धारा सुधरे। मैंने कहा भाव यात्रा से भव यात्रा है। हम अपने भावों को गिरने से बचाएं और चढ़ाने का प्रयास करें। इसी शुभ भाव के साथ समय आप सबका हो गया है। यहीं पर विराम। 2 पंक्तियां मंगल भावना की। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज।